गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 4 रहीमन विलास पढ़ेंगे। इसके कवि रहीमदास जी हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। खान खाना इन्हें उपाधि दी गई थी। इनका जन्म सन 1556 लाहौर में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। रहीमदास जी मुग़ल सम्राट अकबर के आश्रय में रहते थे। इनके दोहे का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। श्रृंगार अर्थात श्रृंगार रस से परिपूर्ण, नीति मतलब नैतिक मूल्य, और भक्ति ये कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने ब्रज और अवधी भाषा में दोहे लिखे हैं। रहीमदास जी के दोहे में जीवन के व्यवहारिक पक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। पहला दोहा है, रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत आरोगवन, हरि अनाथ के नाथ। रहीमदास जी ने इस दोहे में यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य को प्राकृतिक वातावरण के निकट रहना चाहिए। वो कहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए अनेक, बहु मतलब अनेक, भेषज मतलब औषधि, अनेक औषधियों का सेवन करता है, फिर भी व्याधि ना छाड़त साथ, फिर भी रोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। व्याधि मतलब रोग। खग मृग बसत आरोगवन, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब हिरण। तो पशु पक्षी वन में रहकर भी आरोग मतलब निरोगी रहते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं होता है। हरि अनाथ के नाथ, जबकि इनका पालन पोषण करने वाले तो ईश्वर हैं, ये अनाथ हैं, फिर भी ये निरोगी हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। अतः मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। दूसरा दोहा है, धन रहीम जलकूप को, लघुजी पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पिया सो जाए। इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके आकार से नहीं। धन रहीम जलकूप को, रहीमदास जी कहते हैं एक छोटे से कुएं का जल धन्य है। धन मतलब धन्य, धन्य है, महान है। लघुजीय पियत अघाय, जिसको पीने से मनुष्य की प्यास बुझ जाती है, उसे तृप्ति प्राप्त होती है। उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। उदधि मतलब समुद्र, उस समुद्र की प्रशंसा कौन करेगा जिसमें अथाह जल भंडार होने पर भी वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। उसके किनारे बैठा व्यक्ति प्यासा ही रह जाता है। अतः गुणकारी वस्तु ही श्रेष्ठ होती है। अगला दोहा है, बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जियसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। इस दोहे में रहीमदास जी ने कुसंगति के प्रभाव का वर्णन किया है। कुसंगति मतलब बुरी संगति, कि मनुष्य बुरी संगति में रहकर भी अपनी कुशलता चाहता है। वो कहते हैं, बसी कुसंग चाहत कुशल, कुसंगति में रहकर भी वह अपनी कुशलता चाहता है। यह सोच सोच कर रहीमदास को बहुत अफसोस होता है, वे बहुत दुखी होते हैं। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस, क्योंकि कुसंगति में रहकर हमारी कुशलता नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस समुद्र का महत्व भी, महिमा मतलब महत्व, उस समुद्र का महत्व भी कम हो गया था जिसके पास में रावण रहता था। अर्थात रावण लंका में रहते थे और उनके पास जो समुद्र था तो उसका महत्व कम इसलिए हुआ था क्योंकि दुराचारी रावण तक पहुंचने के लिए श्री राम ने उसे पाटा गया था, उस पर पुल बनाया गया था, तो उस समुद्र का महत्व भी कम हो गया था। तो कुसंग में रहने पर हमारे यश में वृद्धि नहीं होती, अपितु घट जाती है। अगला दोहा है, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे ही, जाही निकारो गेह ते, कस न भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं कि घर का भेदी अच्छा नहीं होता है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिस प्रकार हमारे आँखों से आंसू
बहते हैं तो वह हमारे हृदय को जिय दुख प्रकट करे, हमारे हृदय के दुख को प्रकट कर ही देते हैं। ठीक उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते, यदि हम अपने घर के किसी सदस्य को घर से बाहर निकाल देते हैं तो वह कस न भेद कही दे, तो वह अपने घर के सारे रहस्य दूसरों के सामने उजागर कर देता है। इसीलिए यह कहावत कही गई है, घर का भेदी लंका ढाए, कि जब रावण ने विभीषण को अपने महल से बाहर निकाल दिया था तो उसने अपने सारे रहस्य श्री राम के सामने उजागर कर दे दिए।